हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। पिछले क्लास में हमने 346 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो हम 347 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये टोटल हमारे 1000 MCQ का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, प्लस आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इस क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। तो पिछले वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए ताकि आपके आगामी इसरो, DRDO और NCL का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिलेटेड ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ जिग इज़ यूज टू ड्रिल थिन स्टील शीट। तो किस प्रकार के हम जिग का प्रयोग करते हैं कहाँ पे दोस्तों? स्टील शीट के लिए। तो जहाँ पे थिन स्टील शीट की बात होगी वहाँ सैंडविच जिग का प्रयोग करेंगे, जो कि काफ़ी पतली ड्रिल होती है। वह जब भी पतली धातु के लिए जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ सैंडविच जिग का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 348 नंबर का, द कूलेंट यूज फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कौन सा कूलेंट यूज होता है? तो कोई भी कूलेंट यहाँ यूज़ नहीं होता है। नो कूलेंट नीडेड, ओनली ड्राई एयर। और ये ड्राई एयर हमारे एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, इस वजह से हम कोई कूलेंट का यूज़ नहीं करते हैं। जब भी हम ड्रिलिंग, कटिंग वगैरह करने के लिए कास्ट आयरन पे यूज़ करते हैं तो हम शुष्क हवा या फिर बाहरी वायु का प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 349 नंबर का, इन ट्विस्ट ड्रिल विच एंगल इज यूज फॉर रैक एंगल। तो रैक एंगल, ट्विस्ट ड्रिल के में जो एंगल होता है रैक एंगल, उसको ही हम हेलिक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैक एंगल को ही हम हेलिक्स एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 12 mm का डाया है जिसमें रीमिंग करनी है टू मेक अ होल इन MS यानी कि माइल्ड स्टील जॉब। व्हाट विल बी द रीमर ड्रिल साइज। तो यहाँ पे ड्रिल साइज पूछा है तो ड्रिल साइज उनको बताना है। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकेशन बता दिया कि 12 mm का होल को रीमिंग करनी है। किसमें दोस्तों? माइल्ड स्टील के जॉब में। तो वहाँ पे रीमल का ड्रिल साइज कितना होना चाहिए? तो 11.75 mm होना चाहिए। अब 11.75 mm यानी कि 0.05 mm का यहाँ पे अलाउंस देता है रीमर, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने 12 से हम 0.5 mm को यहाँ से माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 11.75, ये आपका जो अलाउंस होता है 12 से अगर आप माइनस करेंगे तो आपको अलाउंस यानी कि 25 यानी कि 0.25 अलाउंस यहाँ पे आपको दिया है। तो 0.25 से जब आप, सॉरी दोस्तों, यहाँ 0.25 से माइनस कर देंगे तो आपका 11.75 आ जाएगा। गलती से मैंने 0.05 बोल दिया, यहाँ पे 25 होगा। ये हमारा ड्रिल साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं 351 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। तो एंगल मेजरमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप इज़ अ कटिंग टूल यूज फॉर। जो टैप होता है उसका कटिंग टूल किस लिए यूज़ किया जाता है? मेकिंग इंटरनल थ्रेड। जो टैप की जब भी बात होगी तो इंटरनल थ्रेड को काटने के लिए हम टैप का प्रयोग करेंगे और डाई का प्रयोग हम एक्सटर्नल थ्रेड को काटने के लिए करेंगे। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि टैप या फिर डाई से एक क्वेश्चन आपके पास ज़रूर आने वाला है हर एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये NCL में आपसे ज़रूर पूछेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, कटिंग स्पीड आपको मीटर पर मिनट एंड रोटेशन रेवोल्यूशन पर मिनट में दिया गया है। देन व्हाट इज़ द डाया ऑफ अ जॉब इन MM। तो डाया पूछ रहा है, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, पाई इक्वल, ये होता है V = पाई DN अपॉन 1000। ये होता है आपका फॉर्मूला। यही चीज़ इन्होंने ऐसे फॉर्मूले में भी लिख दिया है। तो D अगर यहाँ पे इक्वल टू में रखेंगे तो आपका 1000 × V हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1000 × V अपॉन में पाई N आ जाएगा। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ इस प्रकार से लिख दी है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना है दोस्तों? V = पाई DN, V = पाई DN अपॉन 1000, ये चीज़ याद रखिएगा। और बाकी चीज़ आप इजीली उसको कर सकते हैं। D को यहाँ नीचे लिख देंगे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और पाई दोनों नीचे आ जाएंगे। वही चीज़ इन्होंने यहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ड्रिल ऑफ M10 × 1.5 टैप। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, ये थंब रूल के मुताबिक होता है। फ़िलहाल अगर आपने कुछ भी नहीं पूछा है तो आपको 8.17 आपका राइट आंसर रहता है इसका
इसका एक रूल होता है, अगर इससे 10 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो 8.5 आ जाएगा। तो ये नियर अबाउट हमेशा आता है, तो इसका अगर ऑप्शन इसके आसपास दिया रहेगा तो आप उसको आसानी से टिक कर सकते हैं। ज़्यादा ये डिटेल में ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट आप इसके माइनस कर देंगे, 10 से पिच को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो नियर अबाउट आएगा। 8.17 इन्होंने यहाँ रख दिया है, तो ये थंब रूल के मुताबिक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ कोटिंग बाई स्प्रेइंग ग्लास पाउडर एट सुटेबल टेम्परेचर इज नोन एज। तो उस प्रोसेस को बताना है जो ग्लास पाउडर को सुटेबल टेम्परेचर पे स्प्रे कर देता है। तो जो कोटिंग होती है उस कोटिंग को क्या बोलते हैं? तो प्लास्टिक कोटिंग और इनेमलिंग। ये जो प्लास्टिक कोटिंग या फिर इनेमलिंग, इन दोनों में से एक बोला जाता है। ये क्वेश्चंस में डाउट आई डोंट नो मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये कहीं कहीं इसरो में ये इनेमलिंग मान रहा है और प्लास्टिक कोटिंग आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसने माना है इसी सेम क्वेश्चंस को। तो इसलिए जब प्लास्टिक कोटिंग या इनेमलिंग, वैसे ये क्वेश्चंस में आपको इनेमलिंग 100% मिलेगा। अगर आपने इनेमलिंग लगाया तो ये इसरो ने भी सही माना था और ये आपका सही हो जाएगा, तो आप इनेमलिंग में ही टिक करके आइएगा। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग और स्प्रेइंग ग्लास पाउडर इन सुटेबल टेम्परेचर इन्होंने इनेमलिंग। अभी इसको मैं चेक भी नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं इसे चेक करूँगा तो कहीं प्लास्टिक कोटिंग कहीं इनेमलिंग दिखा रहा है। तो इसलिए जो अगर इसरो ने माना है तो आप इसरो के हिसाब से ही चलिएगा। तो यही निम्मी में भी इनेमलिंग ही लिखा है, इस वजह से मैंने निम्मी के बेस पे इनेमलिंग आपको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको फीटर से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो या फिर इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।